अन्नदाताओं का ऐलान, फिर दिल्ली होगी जाम, एक बार फिर अड़े किसान, थम जाएगी वाहनों की रफ्तार। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में अन्नदाता जुटने की तैयारी में है। 6 दिसंबर का किसानों का दिल्ली कूच सरकार प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। साल 2020 में हुए किसानों के आंदोलन को भुलाया नहीं जा सका, जब 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। अब फिर से अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और कुछ मांगे कर रहे हैं। आपको सबसे पहले किसानों की मांग बता देते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं। फसलों की एमएसपी पर बढ़ोतरी करने की मांग किसान कर रहे हैं। साथ ही पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% तक बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% तक प्लॉट दिया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ भी दिया जाए। हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किए जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अंबाला में धारा 163 लागू की गई है। 6 दिसंबर की जो किसानों की दिल्ली कूच करने की जो कॉल है, उसको लेकर जो हरियाणा पुलिस है उसने भी इंतजाम पूरे कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर और देख सकते हैं कि 3 लेयर की जो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और सामने वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हैं और इसके साथ ही आंसू गैस गोले दागने वाली मशीनें भी यहाँ पर रखी गई हैं। जो सामने है वो वाटर कैनन भी खड़ा है। और कल किस तरीके से जो दिल्ली कूच करने का कॉल की गई है किसानों की तरफ से, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उस तरफ किसान है, बीच में जो घग्गर नदी पड़ती है उसके पुल के उस तरफ जो किसान बैठे हैं और लगातार वो कल उन्होंने शाम को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा ना किसी जो प्रशासन कानून व्यवस्था को बिगाड़ना है और ना ही जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको बिगाड़ना है। नरेश सैनी, सूर्या समाचार, शंभू बॉर्डर, अंबाला। तो वहीं जींद में भी आज डीएसपी समेत 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। खनौरी बॉर्डर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। आंदोलन को देखते हुए जींद पुलिस द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। नरवाना के रास्ते पंजाब जाने वाला मुख्य मार्ग बंद रहेगा, इसलिए इस रूट पर गैर जरूरी यात्रा न की जाए। पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च करने, लाठी डंडा या हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू है। पंजाब के लगते दत्ता सिंह वाला बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें 4 कंपनी आरएएफ, 3 कंपनी आईआरबी, 1 एचएपी, 1 कंपनी दुर्गा शक्ति, 1 कंपनी महिला फोर्स और 4 कंपनियां जिला पुलिस की रहेंगी। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर मीडिया के जाने पर पाबंदी है। जींद पुलिस ने प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी दी। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से 400 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत से गन्ना खरीद रही है। किसानों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया है। जो किसान भाइयों की, आदरणीय किसान भाइयों की जो मांग थी कि एक हाई पावर कमेटी बना करके इसमें सारा मैटर देखा जाए, रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में उस कमेटी का गठन हो गया है, जो बातें सारी सुनेगी। और एक चीज़ और है, मोदी जी से बढ़िया किसानों का ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मतलब इतना ध्यान मोदी जी ने किसानों के लिए रखा है कि कोई रख ही नहीं सकता उनके सिवाय। और आज हरियाणा में आप देखें 24 फसलों पर एमएसपी, 24 फसलों जो किसानों की मांग थी कि हमारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएं और तुरंत पेमेंट। मतलब आप देखेंगे 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। कितनी बड़ी। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शांतिप्रिय तरीके से किसान अपनी बात को रखे, सरकार किसान के साथ बातचीत करके समाधान निकाले। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर पीसफुल नहीं आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल करें। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज़ का समाधान निकालें।
क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पर हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो एक जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनका आने से रोकना चाहिए, शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में ना ले। मेरी भी किसानों से अपील है भाई कोई कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिप्रिय ढंग से। आपको बता दें कि किसानों की मांगों को लेकर वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसान और सरकार के बीच सहमति कब तक बन पाती है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह के साथ अंबाला से नरेश सैनी और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।